साहब सतनाम। संसार छल छिद्र से भरा है। जिधर देखिए धोखे की टाटी और आडंबर का ठाठ दिखाई देता है। समाज की दशा ऐसी सोचनीय हो गई है कि साधु का पारख करना एक कठिन समस्या हो गई है। आज नाना प्रकार के भेष, आचार और विचार के साधु देखने में आते हैं। मान मर्यादा के लिए, जन समाज में तेज और सिद्ध महात्मा कहलाने के लिए कितने साधु इष्टबाजी सिद्ध करते हैं। चाटक त्राटक दिखाकर जनता को धोखे में डालकर धन अपहरण करके मादक द्रव्यादि में मनमानी खर्च करते हैं। उनके यहाँ मादक लोलुपों और सीधी सादी भोली भाली जनता का जमघट लगा रहता है। मादक लोलुप ही उनकी सिद्धि प्रचार के हथकंडे होते हैं। इस चाटकबाजी ने जनता के हृदय पर अपनी धाक इस तरह जमा ली है कि सत्य असत्य के निर्णय में उसकी बुद्धि विवेक शून्य हो गई है। उल्टे चाटकबाजी को ही जनता में साधुता समझ ली गई है। जिसमें चमत्कार है, जिसमें चाटक नहीं, वह साधु सिद्ध महात्मा नहीं समझा जाता है। महानुभावों, यही कारण है कि ज्ञानी महात्मा जो चाटक से बिल्कुल अछूत है, जनता की दृष्टि में उनका स्थान शून्य है। उनकी बात तो सुनना दूर रहा, साधारण लोग तो उनके पास बैठना अपनी मूर्खता समझते हैं। समाज में उनकी वही दशा होती है जैसे कि साक बणिक कह माणिक जैसे। अब हम यहाँ पर साधुता और चाटक के प्रति सतगुरु दरिया साहब के विचारों को प्रकट कर रहे हैं। प्रेमी सज्जनों, दरिया साहब ने स्पष्ट कहा है कि तुम साधु तो हुए आवागमन से मुक्त मोक्ष के लिए, किंतु भूत प्रेत को इष्ट बनाकर साधना की तो तुम्हारी मुक्ति कभी नहीं हो सकती। यह सब संसार को धोखा देना क्या है? अपने आत्मा के साथ घात करना है। करामाती तो सभे बखाना, चाटक देखी सब जगत भुलाना। बाजीगर डंक तमाशा कीना, सबकी बुद्धि भर्म करिलीना। नाटक नेटुआ सभे देखावे, कहो मुक्ति काहे नहीं पावे। रिद्धि सिद्धि कोई इष्ट जो राधे, भैरो भूत जोग सब साधे। ताकि मुक्ति कबे नहीं हुई, जन्म जन्म जहाँड़ेगा सोई। जादू भैरव भूत सब इष्ट परी की साध, ताकि मुक्ति कबे नहीं जम जीव करे उपाद। प्रेमी सज्जनों, ऐसे समाज का धन अपहरण करने वाले चाटकबाजों को सतगुरु दरिया साहब ने बहुत कड़े शब्दों में फटकारे हैं और कहे हैं कि मान मर्यादा बहुत बड़ाई, पाखंड कर्म करी। जाते मिले माया का मुद्रा, पल पल सोच करी। यानी ऐसे साधु संत धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए ही सिद्धि साधना करते हैं, न कि परमात्मा के लिए। बाधा ही भेष कपट नहीं छूटा, कठिन काल तन भीतर लूटा। बाधई भेष तिलक माला, श्रृंगी से ली बहुत रिसाला। टाटी भेष व्याधा जो केना,
बाँधहि भेष विषय रस लीना। मृग तृष्णा मद माया न त्यागे, अंतहु कपट विषय रस लागे। पाखंड कर्म करहि सब जानी, ताते जीवन जन्म भहानी। सद्गुरु कहते हैं कि ऐसे संत पाखंड कर्म करने लगते हैं, जिससे उसका जीवन और जन्म दोनों धोखे में पड़ जाता है। नर तुम साधु कहन के हुआ, नर तुम साधु कहन के हुआ। ऐसे संतों को सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि तुम जो है सो सिर्फ संत कहलाने के लिए हुए, अंदर से संत बने नहीं। ज्ञान न साधत स्वाद सब चाहत, कंद्रप कबहु न मुआ। आपके पास ज्ञान तो है नहीं और हर चीज का स्वाद लेना चाहते हैं। तिलक माला शोभा बहु सुंदर, सुंदर गुदरी लाया। सुंदर ज्ञान गमे यह पेखो, तब मारा लगति पाया। कहते हैं कि सत्य ज्ञान में प्रवेश करें, सत्य को समझें, असत्य को त्यागें, हंस का जो है सो गुण अपनाएं। जिन लोगों ने उस परमात्मा का भक्त कहलाकर मान मर्यादा बस धन संपत्ति हेतु भैरव भूत या अन्य इष्ट की उपासना की, दरिया साहब उनके प्रति पश्चाताप करते हैं और कहते हैं कि खसम छोड़ी औरी संग लागे, उलटी चाल ज्ञान सो पागे। अमृत विष सब करे खमीरा, उलटी चाल चपल नहीं थीरा। नेउरी नट नाचे बहुतेरा, काम कठिन जन छोड़े न डेरा। युक्ति न योग कुयोग ही राता, दिमी जर कसी के टूटे न पाता। प्रेमी सजनों, जैसे कामदार साड़ी पर तार से खींचे हुए बेल बूटे और पत्ते को तोड़कर अलग करना असंभव है, इसी प्रकार जो लोग युक्ति युक्त नहीं है, सदा क्यों योग में ही लीन है, उनके हृदय से पंच विषय खट विकार रूपी बेल बूटे पत्ते टूटकर अलग नहीं हो सकते। जिसने मनुष्य का सुंदर शरीर पाकर एक परमात्मा को छोड़ जादू भैरव भूत प्रेत की साधना की, उसका यह मनुष्य जीवन वृथा ही गया। देखने में तो वह मनुष्य है, परंतु ज्ञान में पशु है। इमी करी सदा रहे एक साथा, मुख है श्रवण नयन है माथा। पशु अथ ज्ञान ताहि कह जाना, जो नहीं सत्य दरस दिल माना। सुर सरी जल को भाजन करई, कसा काटी मदिरा मुख भरई। प्रेमी सजनों, सुरसरी जल के समान परमात्मा का नाम पवित्र है, जिसके रखने के लिए मुख ही सुंदर बर्तन है। ऐसे पवित्र बर्तन रूपी मुख को मीन मांस और मदिरा भरकर मूर्खों ने उसे कुभाजन बना दिया है। फिर आगे सतगुरु दरिया साहब जी अपने शब्द में कहते हैं, जीव बाधे राधन करे, जादू भैरव भूत। मानुष जन्म बिरथा गया, स्वान सुकर के पूत। ऐसे बहुमूल्य मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा को छोड़ करके जिसने जादू भैरव भूत प्रेत इष्ट की उपासना की, जीव बध किया, उसका यह सुंदर मनुष्य जीवन व्यर्थ ही नष्ट हो गया। वह मनुष्य नहीं है, वह तो कुकर सूकर की संतान है।
ऐसे लोगों की दशा क्या होती है। इस पर सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि मीन मांस बारू न पीवे, लड़े साधु के बीच, अवघट में मरी जाई है, या घट डारे व मीच, अमी सरोवर त्यागी के, विषय सरोवर बास, साधु संगति यह त्यागी के, किया मुक्ति का नाश, गर्भपात गर्भे होखे, जीवे तो काल स्वरूप, जब मुवे तब प्रेत भो, नाना विधि धर रूप, मुख नहीं श्रवण न नेत्र है, जल पीवे के ही भांत, सूंघत फिरे कुबास में, यही तुम्हारी बात। महानुभावों, इस प्रकार संसार में साधु नाम कहलाने वाले चाटक दिखाकर जनता को ठगने वाले भरे पड़े हैं। साधुता की दृष्टि से ऐसे लोगों का मूल्य कौड़ी का भी नहीं है। यह तो जन समाज को ऊपर उठाने की जगह भ्रम जाल में फंसा देते हैं। साधु व साधु संसार में, कहीं कौड़ी कहीं लाल, कहीं भाव कहीं भक्ति में, कहीं डारी दे तजम जाल। प्रेमी सजनों, ऐसे ही चाटकबाजों के ऊपर सतगुरु दरिया साहब ने अपनी उल्टी वाणी में कहे हैं कि जग में अजब कहानी देखा, जग में अजब कहानी देखा, कहे सुने कोई से बनी आवे, बिरला जन कोई पेखा, पर्वत पर्वत फिरे मछरिया, अगम बहे जल जहाँ, धीमर जाल लिए कर फिरे, तीतिर बाजे तहवा। संसार में एक आश्चर्यजनक कहानी देखने में आता है। यह कहने सुनने की बात नहीं है, बिरले मनुष्य इस भेद को जानते हैं। सभी मत पर्वत के समान है, एक दूसरे के सामने झुकने वाले नहीं है। जैसे पर्वत नहीं झुकता है, वैसे सभी मत वाले अपने को एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहते हैं। सभी दूसरे से अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। इसी भावना से उसे सद्गुरु पर्वत कहे हैं। ज्ञान और मोक्ष का इच्छुक जिज्ञासु मीन रूप है, जो परम शांति के लिए अगाध जल की खोज में पर्वत पर्वत पर दौड़ रहा है। यानी हर एक मत मजहब में जाता है। हर एक मत मजहब या पंथ के आचार्यों के रचित ग्रंथ वाणियाँ उन पर्वतों पर अगाध जल स्रोत प्रवाहित है। हर मत वाले आगंतुक जिज्ञासु से कहते हैं कि हमारे आचार्य की कही हुई वाणियों धर्म ग्रंथों का अध्ययन करो, तुम्हें इसमें परम शांति मिलेगी और परमात्मा मिलेंगे। महानुभावों, चाटक दिखलाने वाले साधु मानो धीमर हैं। चाटक ही उनका जाल है। ज्ञान और मोक्ष का जिज्ञासु मीन रूप है। वह अपने विवेक से इस चाटक रूप जाल में नहीं फंसा। सूत कलत्र संपत्ति आदि माइक वृत्ति का लोभी मानो तीतिर है, जो विवेक शून्य होने के कारण चाटकबाज धीमर के जाल में फंस गया। चाटक के फेर में पड़कर उसने सिद्ध महात्मा समझकर उसका आराधक हो गया, उसका शिष्य बन गया। ऐसे लोगों की दशा का कहना ही क्या है। ऐसे लोग विवेक बुद्धि से शून्य होकर रहते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि साधु न चीनहि स्वाद बखानहि, साधहि भूत बैताला, कागा कोचिया भेष धरे हैं, भाग्य देखी माराला।
महानुभावों, वे लोग अपने आराध्य देव का अनुयायी होकर भूत बैताल की साधना करने लगते हैं। Ready to revolutionize your social media experience? Welcome to InBird, India's first infotainment platform. Explore high-quality short videos, stay updated with the latest news in just 60 words, and dive into content that inspires, educates, and entertains. InBird is where knowledge meets fun. Say goodbye to mindless scrolling and hello to meaningful moments. Download InBird today and feed your curiosity with content that adds value to your day. जिह्वा का स्वाद करते हैं, साधु को नहीं पहचानते हैं, तिलक माला आदि भेष धारण करते हुए खोटा कर्म के कारण काग हैं। नीर क्षीर विवेकी हंस स्वरूप ज्ञानी महात्माओं को देखकर दूर भागते हैं, उनके निकट नहीं आते हैं। एक दूसरे शब्द में दरिया साहब ने ऐसे व्यक्तियों की जो मनुष्य सभ्यता और प्रकृति के विरुद्ध आचार विचार रखते हैं कटु आलोचना की है। सद्गुरु कहते हैं, ऐसो कौन गुण है सार, अनाथ सो सनाथ कहते नाथ कहिए वार, पीवही अमरी अमर कहते बजरी बजरयम, अजर अमर काहू न देखा काल करते भंग, सर्वमांसय भक्ष करते गाय सुकर गीत, मानुष तन खाई के यह भया घोरी सीध, सर्वभगु यह भोग करते बीज करते पान, वेद से अतीत गुण है ऐसे ही प्रधान, पवन पानी अग्नि कहिए तीन का गुण भीन, अग्नि में स्नान करते जैसे जल में मीन, दुआ दे श्राप काहू डर खाते लोग, कह दरिया काल दी से महानरक या घोर। प्रेमी सजनों, ऐसे ही स्वांग बनाने वाले चाटकबाजों के प्रति सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं, ऊपर तुम्हारी चिकनी भीतर भी सकी लोय, साधु न होते सो भला चोर से चोरे होय, मीन मांस जो खाता है साँच झूठ जेहि पास, पशु पक्षी है देखिया बिरला जन कोई दास, नाचे गावे ताल बजावे धर भरम की ओट, कह दरिया नहीं पद ही समाना है हीरा पैकोट। दरिया साहब ने वेशधारी साधुओं को खूब धिरकारा है और कहा है कि ऊपर से तो तुम सुंदर स्वरूप का स्वांग रच लिया है, भीतर वंचकता भरी है। महानुभावों, सद्गुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि जिसने सत्य असत्य का विचार नहीं किया, जो खाद्य अखाद्य का विवेक नहीं किया, वह नरकीय पशु है। कोई बिरला ज्ञानी ही मनुष्य रूप प्रभु के दास यानी सेवक है। महानुभावों, इस प्रकार अनेक भेष बने हैं जिनमें भ्रम भरा हुआ है, उनमें काल कुबुद्धि का मंत्र भरा पड़ा है। इस तरह मद पीने वाले और विभूति लगाने वाले, भांग खाने वाले, विविध भेष बनाने वाले, जिनका मन तरह तरह की कामनाओं में रंग रहा है, जो ताल मृदंग बजाकर समाज को लुभाकर समाज से हर प्रकार का सुख साधन उपलब्ध कर उस सुख का भोग कर रहे हैं, उनके गुण और कृतियों का जो है सो कहाँ तक वर्णन किया जाए। उनमें संत मत का कोई भाव नहीं है। वे सदा कुमति का दाव खेल रहे हैं। उनमें नीर
क्षीर यानी ज्ञान और माया विवेकी बुद्धि नहीं है, वे हिंसा करते हैं, वे अघोर ज्ञान का कथन करते हैं, मानो धर्म को उतार कर अलग रख दिए हैं, पाप की पूंजी का ही समाज में व्यवहार करते हैं। इस प्रकार के आचरण बरतने वाले कदापि साधु स्वरूप नहीं है, उनका कर्म पाखंडमय है। सज्जनों, कितने तो ऐसे होते हैं कि नाच गान और ताल लगाने में ही मस्त होते हैं। वे महात्माओं की वाणियों को केवल कंठाग्र कर लेते हैं, किंतु उस वास्तविक पद के भाव में प्रवेश नहीं करते हैं, उस पद के असली तथ्य को नहीं पहचानते हैं और न उस तथ्य को पकड़ते ही हैं। वे स्वयं भर्म की ओट में खड़े हैं और दूसरों को भी शिष्य बना कर भर्म की ओट में रख रहे हैं। वे खाद्य भोजन और हिंसा नहीं करते हैं। इस प्रकार अहिंसक होने के नाते वे साधु श्रेणी में तो आ जाते हैं, किंतु ज्ञान विहीन होने के कारण सतगुरु दरिया साहब ने उन्हें खोटा हीरा कहकर व्यक्त किया है। सतगुरु दरिया साहब समाज में रसिक नृत्य कला को उचित नहीं समझते थे। किसी प्रकार से नाचना गाना ताल लगाना बजाना सतगुरु को पसंद नहीं था। उनका विचार था कि इस प्रकार का नाच गान परमात्मा को रिझाने के लिए नहीं है, बल्कि मन की तरंग में पड़कर लोग मन के रस में उस नाच गान का रस स्वयं लेते हैं और दूसरे को रिझाते हैं। सतगुरु कहते हैं, ताल मृदंग समाज बनावे, भेष डारी के जग भरमावे, बहुविधि नाचे जगत रिझावे, सोनर सपने मोहि न भावे। सदगुरु कहते हैं, जो नाचता गाता है भजन गा करके संसार को रिझाता है, वह स्वप्न में भी परमात्मा को पसंद नहीं होता। नाचे गावे भेषधारी जगत रिझावे कोई, और रागी बहुरागिया बिरह बान है सोय। जो साधु का भेष बनाकर नाच गान करके संसार को रिझाता है, वह यह नहीं समझता कि यह ज्ञान का रस नहीं है, यह तो मन का रस है। लोग ऐसे ही रसिक जगहों को देखने के लिए दौड़ते हैं। उस साधु के बाहरी आडंबर और नृत्य गान पर मुग्ध होकर उसके भ्रम जाल में फंसकर ज्ञान पथ से विचलित हो जाते हैं। प्रेमी सज्जनों, इसी भाव को सतगुरु दरिया साहब व्यक्त किए हैं। धोखा को जग धावे, पाहन पाती पतियह कीनो, अजहु गति नहीं पावे, भेष बनावे तिलक माला, सेली गुथी ग्रीवा लावे, नाचे काछे ताल बजावे, नटके कला दिखावे, कथनी कथी के मथनी मथी के, घृत कबहु नहीं पावे, छाछ पीवे सो मद मतवाला, बांधे जमपुर जावे। जो साधु कहलाकर भी लौकिक मर्यादा के फेर में पड़कर सत्य ज्ञान की जगह जड़ मूर्तियों की पूजा करने लगा, शरीर पाकर और त्यागी बनने पर भी उसे मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। वह तरह तरह का सुंदर रोचक भेष बनाकर नाच गाकर नाना प्रकार के आसनों की नटबाजी दिखाने लोगों को रिझाता है। लोगों को भी उसका स्वांग मनोहर और रुचिकर प्रतीत होता है। दरिया साहब जी कहते हैं, उस वंचक छद वेशी के कथन और आसन शारीरिक क्रिया में कोई मुक्ति मोक्ष देने वाला ज्ञान रूपी घृत तो मिलता नहीं है, बल्कि लोग मन के बहुरस रूप मट्ठा पाकर मग्न हो जाते हैं। सब लोगों की विवेक और पारखहीनता के कारण ही होता है। साधारण मनुष्य धोखा में पड़कर मुक्ति मोक्ष से वंचित हो जाते हैं।
प्रेमी सज्जनों, कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो जड़ मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं और वे अपने को ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। उनका कथन है कि जो कुछ देखते हो सभी ब्रह्ममय है और मैं सब में एक ही ब्रह्म की अनुभूति करता हूँ। लोग भगवान का भेष महात्मा मानकर उनकी सेवा करते हैं। जिनको मूर्ति पूजा में आस्था नहीं है वे लोग निर्मल ज्ञान की आशा में उनके संग में आकर उनके अनुयायी भी बन जाते हैं। उन ब्रह्म ज्ञानियों में बहुतेरे ऐसे मिलते हैं जिनका खान पान बिल्कुल अखाद्य यानी मीन मांस होता है, जो सर्वथा तज्य है। वे लोग शिव शक्ति की आराधना करते हैं। इस प्रकार शक्ति बीज मंत्र की सिद्धि करके तरह तरह के इंद्रजाल दिखाकर स्वयं ब्रह्म ईश्वर बनने लगते हैं। समाज में समदर्शी कहलाते हैं क्योंकि उनके यहाँ खान पान में कोई बिलगाव नहीं होता। कितने पढ़े लिखे लोग स्वेच्छाचार पर कोई दबाव न पाकर सहज में मुक्ति के लिए उनके अनुयायी बन जाते हैं। वे ब्रह्मज्ञानी सिद्ध शक्ति के द्वारा अपने शिष्यों को चमत्कारिक प्रकाश दिखलाकर उन्हें दिव्य दृष्टि प्रकाश देने का कथन करते हैं। विवेक और पारख के अभाव में इस प्रकार के धोखे में पड़कर शिष्य भी पूर्ण जिज्ञासु न होने के कारण उन्हें अपना एकमात्र उद्धारक और पथ प्रदर्शक मान लेते हैं। महानुभावों, सच्चे पारख के अभाव में उन शिष्यों में यह विचार जागृत नहीं होता कि अभी हमारा मन हृदय मुकुर इस योग्य नहीं हुआ है कि उसमें ईश्वरीय दिव्य प्रकाश साक्षात हो जाए। वह तो तभी सुलभ होगा जबकि निरंतर पांचों यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, पांचों नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान को समुचित रूप से जीवन में उतार लिया जाए। दैनिक जीवन में जम नियममय हो जाए। वे ब्रह्मज्ञानी जो मीन मांस भक्षण करते हैं और शराब पीते हैं उनको दरिया साहब ने भालू का अवतार कहा है, जिसका वर्णन सतगुरु दरिया साहब ऐसे शब्दों से किए हैं। ब्रह्म ज्ञान सब ब्रह्म है, भेष कहे भगवान, मीन मांस मदिरा पीवे, शिव शक्ति को ध्यान। सतगुरु निंद ही बंद ही काल के भालू भया अवतार, ब्रह्म ही कोटि कल्प ले 84 के धार। महानुभाव वे ब्रह्मज्ञानी स्वयं सतगुरु बनकर सतगुरु के सच्चे सिद्धांत की निंदा करते हैं, काल की वंदना करते हैं। इसका कुपरिणाम होता है कि वे कर्म बंधन में आकर कोटि कल्प 84 की धारा यानी आवागमन के पुनरा चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार जब वे ब्रह्मज्ञानी ही मुक्त न होकर 84 का झूला झूलते हैं तो भला उनके अनुयायी शिष्य को कब मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति की आशा करना उनके शिष्यों को की भूल है। जो लोग यौगिक चमत्कार दिखाकर लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करके उनसे पैसा लेकर मनमाना उड़ाते हैं। दरिया साहब कहते हैं कि मणियारे सर्प को तपस्या के फलस्वरूप मणि मिली केवल पेट पालने के लिए। मणि मही पर दीपक किया, उड़ी उड़ी परे पतंग, भोजन करे कर्म लगा, क्या कुल त्यागे संग। काग कपूता का छिया, धरे हंस का भेष, विवरण नहीं निरछीर का, जमधरी पकड़े केस। साधु असाधु दोनों जग माही, पारखी जन भी लगावे। मन मैला तन उज्ज्वल देखो, जल में मच्छा खावे। सतगुरु कहते हैं कि पाखंडी के आदर जग में साधु न छीने गंवार। साँच कहे एक संत सिपाही, जाके जाना पार। उत्तम साधु की कसौटी सच्चे जिज्ञासु को ही प्राप्त हो सकती है, जिसके द्वारा उत्तम और सच्चे साधु को परख सकता है। क्योंकि सतगुरु दरिया साहब जी कहे हैं कि पारख करके सेवा ठानी, असांच शब्द मुक्ति जो जानी।
और नगलाल हीरा मणि मोती सब कर पारख आई। साधु पारख बिरला जन जग में जाके सुमत समाई। जब लगी हीरा नहाना निहाई खरा खोटा कहू कैसे बुझाई। जब लगी चांदी ताव न दीजे तब लगी मोल जगत नहीं लीजे। मोती पारख सब जग जाना हीरा पारख सब जगत बखाना। चांदी पारख सब जग आई हीरा पारख करे बिनाई। और नग सब करे बखाना जौहर जाहिर सब जग जाना। संत पारख बिरला जन जाना जाके सुरती साँच है ज्ञाना। संसार में हर वस्तु की पारख अलग अलग है लेकिन संत का पारख बिरला ही कर सकते हैं। साधु असाधु एक तन देखा गुण होए बिलग नाम सत पेखा। साधु और साधु एक ही समान देखते हैं लेकिन गुण से ज्ञान से उसको परखा जाता है। संत रहनी सत करे बिनाई मुक्ति महातम सो जन पाई। साधु संगति कोई छीन सुभागा अजय छीन सब दुरमति भागा। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं जिसका सौभाग्य होगा वह साधु को पहचानेगा और साधु को पहचान करने पर उसका दो मत जो है द्वंद्व समाप्त हो जाएगा और एक परमात्मा के विषय में उसे समझ में आ जाएगा। जब चीन्हे तब भव निकलंका निज मुख बयन कहे सतयंका। वे संत कैसे हैं जिनका दर्शन मात्र से यह सब जीव कृत्य हो जाता है। वे संत कैसे हैं जिनके दर्शन मात्र से यह जीव कृत्य हो जाता है, जिनके पहचानने से सभी दुर्मति दूर हो जाती है। इस पर दरिया साहब जी कहते हैं जिनी कपट को चित फारी मिकुमति दीनो डार। सो संत मत गुण सारी मि पियत प्रेम उदार। भव भर्म कबहि न होय गुण बिलग साँच समोय। इमि संत साफ निरंत गहि ज्ञान सतगुरु मन। वह उज्ज्वल हंस गंभीर वह जानिया पर पीर। हंस गंभीरा सरवर तीरा पारवार उन किमि कहिए। मीन मांस न खाता जीवन ही घाता अनंत गुण सब गहिए। प्रेमी सजनों, सतगुरु दरिया साहब साधु का लक्षण वाले बहुत से वाणी प्रस्तुत किए हैं। सतगुरु कहे हैं कि साधु सोई निर्मल गुण सारा बारे दृष्टि करे उजियारा। यानी साधु लक्षण पर सतगुरु दरिया साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि साधु वही है जो सदा एक रस ज्ञान में रहे, एक ही परमात्मा का गुणगान करे, नाना प्रकार के देवी देवताओं और इष्टों की उपासना न करे। साधु सदा निर्लेप होता है, वह संसार में कमलवत विचरता है, जैसे कमल पत्र जल में रहते हुए जल से निर्लेप है। एक ही ज्ञान के साधन करने से साधुता सिद्ध हो जाती है। नाना प्रकार की साधनाओं के साधन करने से सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। केवल ज्ञान की साधना सिद्ध करने से अर्थात मन को सदा ज्ञान विवेक के रस में स्थिर रखने से ही साधुता सिद्ध होती है। और इस प्रकार सिद्धि प्राप्त करने से सूक्ष्म इंद्रिय आत्मा सुखी होता है। सतगुरु अपने शब्द में साधु का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि साधु का नेत्र विकसित अर्थात प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। वे सत्यभाषी होते हैं, सदैव उस परमात्मा के कमल चरण में ध्यान में मग्न रहते हैं। किसी कार्य में उसकी उत्कृष्टता और निकृष्टता का पूरा विचार करके ही उसके प्रारंभ करने में पैर रखते हैं। सदा परमार्थ का उपदेश करते हैं, दूसरे की पीड़ा को समझते हैं। अपने ज्ञान के जिज्ञासुओं की
आत्माओं को संतुष्ट करते हैं। अपने ज्ञान से जिज्ञासुओं की आत्माओं को संतुष्ट करते हैं। भूखे प्यासों की यथोचित समयानुसार आत्म सेवा करते हैं। वे साधु जमात बांध कर नहीं चलते, वे सिंह की तरह अकेले विचरते हैं। वे मृतक भोजन जो दाता से उसकी इच्छा के विरुद्ध दबाव डालकर या सदा कर लिया जाता है नहीं करते। वे तो सदा जीवित भोजन जो देने वाला अपने खुशी से देता है, प्रेम पूर्वक देता है, उसे ही ग्रहण करते हैं। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि साधु सिंह के मता जियते धरि के खाए, भाव घटे मृतक हुए वाह के निकट न जाए। संत वही है जो सदा संतोष दशा में रहते हैं। उनमें शील, संतोष और सार्वभौम प्रेम उछलता रहता है। वे न तो किसी को आशीर्वाद ही देते हैं और न ही किसी को श्राप ही देते हैं। वो सदा मन पर नियंत्रण रखकर शीतल प्रेम युक्त वचन बोलते हैं। दरिया साहब जी कहते हैं कि एक रस रहे एक गुण गावे, साधु लक्षण प्रगट तहाँ पावे। साधु ज्यों कमला जल माही, जल में रहे जल परखत नाही। एक साधे सब साध हो राई, सब साधे सब साध न जाई। ज्ञान साध सो साधु कहावे, सूक्ष्म इंद्री तब सुख पावे। सद्गुरु साधु के लक्षण बताते हुए एक पद में कहते हैं कि संतो साधु लक्षण कुछ बरना, मृगसित नयन बोलु सतबानी। देख कमल दल चरना, ऊंच नीचे देखी विचारी। समुझी पगु धरना, परमारथ पर पीर जो जाने। पर आत्म कह भरना, सिंह ठमनी धरी जूथ जेहि नहीं। जीवित भोजन करना, मृतक अंध दूर परित्यागे। ऐसे पेट न भरना, दया दीनता लीन चरण में। एक दशा निज धरना। सद्गुरु संत के विषय में कहते हैं कि संत सोई संतोष में आवे। शील संतोष प्रेम रस पावे। दुआ बद दुआ देवे नहीं श्रापा। इमी समारोही मन के दापा। शीतल बचन सदा मुख माही। बोलहि विमल रस बयन सोहाई। शील संतोष अरु साँच है। भलो रचो है धाम। पर दुख देखी हो रखे नहीं। रमिता चिन्हे जो राम। अमृत बरसहि हर्षयति। क्षण क्षण विकसे प्रेम। कह दरिया सोई साधु है। तेजी सकल भ्रमनेम। जग में संत भय कैसे भारी। जग में संत भइले कोई से भारी। काट कूट बन राव सहतु है। संत सहे जग गारी। जैसे समुद्र सकल जल निजवे। संतन गोमी विचारी। जैसे हीरा सहे घन चोटही। कबही न लागत कारी। जैसे हीरा सहे घन चोटही। कबही न लागत कारी। बुंद आघात सहे गिरी जैसे। संत धाका निरुवारी। कहे दरिया सिर ताज सोई है। ताकि मैं बलिहारी। प्रेमी सजनों, सद्गुरु दरिया साहब कहते हैं कि विधना द्वारा रचा हुआ वही धाम
मानव शरीर श्रेष्ठ और धन्य है जिसमें शील, संतोष और सच्चाई का अखंड निवास है। जो हर घट में राम को रमा हुआ देखता है, राम को पहचानता है, वही रमिता है। इस प्रकार वह रमिता साधु दूसरे के दुख को देखकर कभी प्रसन्न नहीं होता। जिसके वचन में अमृत के समान मधुरता और शीतलता टपकती है, जो सदा दूसरे को देखकर हर्षित होता है, जिसका प्रेम प्रति क्षण विकसित होता रहता है, जिसने ज्ञान पथ पर अग्रसर होकर सभी भ्रमात्मक नियम आचार को केवल बाह्य आडंबर समझकर छोड़ दिया है, वास्तव में वही साधु है। शब्द में संत की महत्ता दिखाते हुए सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि संत जन संसार में सर्वश्रेष्ठ क्यों हो गए हैं। इसका उत्तर यह है कि जैसे वन राव वन वृक्ष कांट कूट सहन करते हैं, इसी प्रकार संत जन संसार की गाली सहते हैं। जिस प्रकार समुद्र अपार जल राशि को अपने पेट में ही रखकर नदियों की तरह बाढ़ की तूफान का प्रदर्शन नहीं करता, इस प्रकार सर्वगुण संपन्न संत जन बहुत गहरे होते हैं। वे अपने गुण का अपने मुख से वर्णन नहीं करते। जैसे निर्मल हीरा घन की चोट को सहन कर अपनी परीक्षा देता है, फूटता नहीं है, इसी तरह संत जन गहरा कष्ट देने पर भी फूटते नहीं हैं, किसी को साप नहीं देते हैं, क्रोध नहीं करते हैं। वे संसार के धक्के को पर्वत की तरह सहन कर लेते हैं। जैसे पर्वत वृष्टि के आघात को सहन कर लेते हैं, इस प्रकार वही साधु सबके सिर मोर हैं जो इन सभी गुणों से संपन्न है। योगी कौन है, इस पर सतगुरु दरिया साहब प्रकाश डालते हैं और कहते हैं कि जीव बधन बाधा करे, राधन निस्दिन ध्यान, ऐसे योगी योग में साधन कर गुरु ज्ञान। योगी वही है जीव बधन बाधा करे, राधन निस्दिन ध्यान, ऐसे योगी योग में साधन कर गुरु ज्ञान। योगी वही है जो जीव हत्या का निषेध करे, सभी आत्मा को अपने में मिलावे, सबका योग यानी अपने आत्मा में करे, प्रभु के ध्यान में हमेशा रहकर आत्मा और परमात्मा का योग करे, सदा गुरु के द्वारा मिले हुए उपदेश पर साधना करते रहे। साहब सतनाम।